हाँ, 2 मिनट। ये कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सूत्र बोलिए आप लोग कोई भी तब तक। कौन बोल रहा है? हैंड रेस कीजिए। हाँ, सुषमा जी बोलिए। हाँ जी। कहाँ है? हो गया दीदी जय जी ने यही तो किया था मैंने, पहले नहीं पूरा आ रहा था। पूरा नहीं हुआ आपने बंद कर दिया था। देवाश चतुर्विद अच्छा। आदि तस् त्रिषु पीताम्बरश्च ठीक है, ठीक है। ददाति। हाँ, सुषमा जी मंगलाचरण कर लेते हैं। समय क्योंकि अधिक हो गया। जिनेन्द्र सभी से मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ। बहुत दिनों के बाद हमारी ये कक्षा आज लगने वाली है। चतुर्थ अध्याय का अध्ययन कर रहे थे हम सभी, जिसमें हम उर्दू लोक की रचनाओं को समझ रहे थे। तो क्या क्या हमने देख लिया था अभी तक? हाँ, इस बीच में जबलपुर पंचकल्याणक सभी ने देखा होगा आपने। और आज कौन से भगवान का कोई कल्याणक है क्या? यदि किसी को ज्ञान हो तो फिर वो हैंड रेस कीजिए। नमिता जी। दीदी धर्मनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है आज। धर्मनाथ भगवान का। हाँ, तो उनके जन्म माता और पिता तप। का नाम याद है आपको? अच्छा, नहीं उन्हें दीदी। वैराग्य कैसे हुआ था ये पता है? चलिए, नहीं किसी दीदी। को पता है तो वो हैंड रेस कीजिए। अच्छा, किसी को भी नहीं पता क्या? जिन भी भगवान का कल्याणक हो, उनकी आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि उनके वैराग्य का कारण क्या रहा। है ना, आपने पढ़ा होगा उसमें। बिजली गिरने से उल्कापात लिखा होगा उसमें। उल्कापात की वजह से उन्हें वैराग्य हुआ था। और जिस दिन उनका जन्म दिवस था, उसी दिन उन्हें तप तप उसी दिन उन्होंने दीक्षा ली थी। है ना। और धन्य सेन उनके प्रथम आहारदाता का नाम था। है ना। और भी किस कुछ कुछ भी नॉलेज किसी को हो तो वो हैंड रेस करके बोल सकते हैं। और आज कौन सा दिन है? आज के दिन की क्या क्या विशेष बातें हैं? और नमिता जी प्रियोदर्शनी। बोलिए। नमिता जी, अनम्यूट है आपका। दीदी आज 16 कारण भी चल रहे हैं अभी, और 10 लक्षण धर्म जो चल रहे हैं उसका 9वां दिन है आज। हाँ, 9वां दिन कौन से धर्म का दिन है आज? आकिंचन। आकिंचन धर्म बहुत का। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल चतुर्दशी है और उत्तम ब्रह्मचर्य का दिवस है। तो बहुत ही पर्व के दिन हमारे विशेष चल रहे हैं ये। इन इन दिनों में हमें विशेष रूप से धर्म आराधना करनी चाहिए। चलिए, निकाल लीजिए चौथे नंबर का अध्याय हमारा। इसमें हम उर्दू लोक का जो वर्णन देख रहे थे, उसमें हमने देखा था कि जो देव हैं वह 4 निकाय के होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इन जो 4 निकाय के देव हैं उसमें भी भेद होते हैं। जो कल्पोपन्न पर्यंत, कल्पोपन्न मतलब जहां पर इंद्रों की व्यवस्था हो, इंद्र की कल्पना हो, वह कल्पोपन्न है। तो वो 16 स्वर्ग तक, 16 स्वर्ग तक के देव कल्पोपन्न कहलाते हैं। और वहां पर जो देव हैं उनके 10, 8, 5 और 12 भेद हैं। तो उसकी चर्चा हमने फिर आगे की थी। आ, देखो, पहले वही ले लो। तो ये 10, 8, 5 और 12 प्रकार के भेद कैसे हैं?
इसके लिए हमने 10वां सूत्र देखा था कि जो भवनवासी देव हैं उनके 10 भेद कौन कौन से हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, ये सब। मतलब ये समझ लीजिए कि जो तीसरे नंबर का सूत्र है उसका डिटेल है 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, इतने, और 18 भी समझ लीजिए। मतलब इतने ये तीसरे नंबर के सूत्र के भेद हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले कल्पोपन्न पर्यंत इन 4 प्रकार के देवों के क्रमशः क्रम से 10। तो 10 कौन से है, तो ये भवनवासी के देव 10वें सूत्र पर आ जाइए। फिर क्रम से 10 के बाद 8, तो 8 कौन से है, तो 11वें नंबर के सूत्र पर आ जाइए। फिर 5, तो 5 कौन से है, तो ये 12वें नंबर का सूत्र है। उसके बाद 12 भेद, तो 12 भेद वैमानिक के, तो वो कहां पर है, वो कौन से नंबर के सूत्र में है। हाँ, ये है 17वां, 18वां, 19वां। 19वें में 12 प्रकार के देव बताए हैं पूरे। मतलब जो कल्पोपपन्न तक जो 16 स्वर्ग हैं वहां तक के जो देव हैं वो 12 प्रकार के हैं, ऐसा बताया। ठीक है, तो ये 4 निकाय के देवों के भेद बताया। उसके बाद इन 4 प्रकार के जो देव हैं उनमें सामान्य रूप से कौन से भेद हैं, तो ये इसके लिए यहाँ पर ये बताएं कि 10 प्रकार की व्यवस्थाएं रहती है। देवों में सामान्य भेद 10 प्रकार के हैं, और उसमें भी भवनवासी में 10 है, और ज्योतिष और व्यंतर में 8-8 भेद है। और भवनवासी और वैमानिक में ये 10-10 प्रकार के कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। हम कहाँ तक आ गए थे, वैमानिक देवों के भी भेद हमने देख लिए थे। अच्छा, ये रह गया था क्या? हाँ, ज्योतिष देव की चर्चा हुई थी हमारी, और वैमानिक देव का हमने प्रारंभ ही किया था, तब से हमारी क्लास बंद हो गई थी। तो हम मतलब 16वें सूत्र पर आए थे। अब 16वें सूत्र में वैमानिक देवों का वर्णन ये किया है, और उसमें वैमानिक देव क्या होते हैं वो हमने समझा था। अब इसके भेद प्रभेद समझें उससे पहले हम आ जाइए, जो हमने सूत्र छोड़े थे बीच के उस पर आ जाइए। सूत्र नंबर 6, पेज नंबर 284। हम्म सूत्र नंबर 6, देवों में इंद्र की व्यवस्था। देवों में इंद्र की व्यवस्था किस प्रकार से होती है ये यहाँ पर बता रहे हैं। पूर्वयोर द्विन्द्रहा, पूर्वयोर द्विन्द्रहा, फिर से पूर्वयोर द्विन्द्रहा। भवनवासी और व्यंतरों में प्रत्येक भेद में दो दो इंद्र होते हैं। जो भवनवासी के कितने भेद हैं, 10 भेद है ना, तो उसमें भी 2 इंद्र होंगे, प्रत्येक में दो दो इंद्र है। पूर्वयोत इंद्रहा, भवनवासियों के 10 भेद हैं इसलिए उनमें 20 इंद्र होते हैं। चलिए टीका पढ़िए, किसके पास है, जिनवाणी, अनीता जी आपके पास है? नहीं होगी ना, अब तो, अब बहुत दिन हो गए, अब तो व्यवस्था बिठा लीजिए आप। संगीता जी पढ़ी। जय जैन दीदी। भवनवासियों के 10 भेद हैं इसलिए उनमें 20 इंद्र होते हैं। व्यंतरों के 8 भेद हैं इसलिए उनमें 16 इंद्र होते हैं, और दोनों में इतने ही इंद्र जितने ही प्रतीन्द्र होते हैं। जो देव युवराज समान अथवा इंद्र समान होते हैं, अर्थात जो देव इंद्र जैसा कार्य करते हैं, उन्हें प्रतीन्द्र कहते हैं।
तीसरा पॉइंट है, श्री तीर्थंकर भगवान 100 इंद्रों से पूज्य होते हैं। वे 100 इंद्र निम्नलिखित हैं। 40 भवनवासियों के, 20 इंद्र और 20 प्रतींद्र। 32 व्यंतरों के, 16 इंद्र और 16 प्रतींद्र। 24 16 स्वर्गों में से प्रथम के 4, देवलोकों के 4, मध्यम के 8, देवलोकों के 4 और अंत के 4, देवलोकों के 4। इस प्रकार 12 इंद्र और 12 प्रतींद्र। ज्योतिषी देवों के चंद्रमा इंद्र और सूर्य प्रतींद्र। एक मनुष्यों के चक्रवर्ती इंद्र। एक त्रियंचों के अष्टापद सिंह इंद्र। हम्म। होता है। ठीक है, अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें हमको क्या समझ में आया कि जितने भी जैसे भवनवासी के 10 भेद हैं, तो सब में दो दो इंद्र होंगे, एक एक भेद के दो दो इंद्र हैं। तो 2 इंद्र और 2 प्रतींद्र, इस प्रकार से है। हाँ, ठीक है अनीता जी। तो अब जैसे भवनवासी के 10 भेद है, तो 10 के डबल करेंगे ना, दो दो इंद्र है एक एक भेद के, तो 10 के 20 हो गए। और 20 तो इंद्र हो गए, और इंद्रों के प्रतींद्र भी इतने ही हैं, तो कितने हो गए? एक एक इंद्र का एक एक प्रतींद्र है। और प्रतींद्र मतलब यहाँ पर बता दिया, जो देव युवराज के समान अथवा इंद्र के समान होते हैं, है ना। जैसे कोई राजा हो और उसका युवराज हो, ऐसा है। तो जैसे चंद्रमा राजा है और उसका युवराज है सूर्य। चंद्रमा इंद्र है और उसका प्रतींद्र है सूर्य। ऐसे ही सभी देवों के इंद्र और प्रतींद्र हैं। तो इंद्र कितने हो गए? 20। और 20 इंद्रों के 20 प्रतींद्र हो गए, तो 40 यहां पर हो गए। जो 100 इंद्र है ना, उसमें से 40 तो यहाँ भवनवासी के हो गए। समझ में आ रहा है? बहुत दिनों बाद सुना है, तो इसलिए मैथ्स कठिन तो नहीं पड़ रहा। हाँ, जो टच में रहे उनको तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एकदम से सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है ना कि एकदम कठिन कठिन बात आ गई। तो उसको इसीलिए अपन ने शुरू से थोड़ा सा रिवीजन जैसा लिया है, कि हम यहाँ पर देवों की और इंद्रों की बात कर रहे हैं। इंद्र कितने होते हैं? तो 4 प्रकार के देव है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ये तो सबको समझ में आ गया, इतना तो सरलता से, है ना। अब भवनवासी के 10 भेद हैं, 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं। जैसे असुर कुमार, इसमें नाम भी दिए हैं, देखो। असुर कुमार, नाग कुमार। अब असुर कुमार जो है, उनके भी 2 इंद्र हैं। असुर कुमार के अंदर 2 राजा हैं, इंद्र समझ लो आप राजा जैसे। तो असुर कुमार के जो देव हैं, असुर कुमार नाम के जो देव हैं, उसमें 2 राजा हैं और 2 ही युवराज हैं। तो 4 हो गए असुर कुमार के। ऐसे ही नाग कुमार के भी 2 राजा और दो दो ही युवराज, मतलब 2 इंद्र और 2 ही प्रतींद्र, तो इनके भी 2 हो गए। अब ऐसे ही विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, द्वीप कुमार और दिक कुमार, इन सब के 2 2 इंद्र और 2 2 प्रतींद्र है। तो इनके ही 40 इंद्र हो गए। ठीक है, इंद्र प्रतींद्र भी इंद्र जैसे ही होते हैं, इसलिए उन्हें इंद्र कहा है। इंद्र के समान ही है, इंद्र नहीं है लेकिन इंद्र के समान है, तो इसलिए उनको भी इंद्र कहा। तो 40 तो हो गए भवनवासियों के। अब 32 व्यंतरों के 16 इंद्र और 16 प्रतींद्र। व्यंतर कितने हैं? व्यंतर के कितने भेद बताए? 8 भेद है ना। तो 8 के डबल कर दो, दो दो इंद्र है ना एक एक के। कौन से हैं भेद? चलो व्यंतर के, जैसे किन्नर है, तो किन्नर के भी 2 इंद्र हैं और 2 ही प्रतींद्र हैं। तो एक एक के 4 4 हो गए। किम पुरुष के भी 2 इंद्र 2 प्रतींद्र, महोरक के भी 2 इंद्र 2 प्रतींद्र, गंधर्व के भी 2 इंद्र 2 प्रतींद्र, यक्ष के भी, राक्षस के भी, भूत और पिशाच के भी, इनके 2 2 इंद्र और 2 2 प्रतींद्र हैं। तो ये 8 8 के 16 और 16 16 दूनी 32, है ना। तो ये 32 हो गए व्यंतरों के। 40 भवनवासियों के, 32 व्यंतरों के। फिर 24 16 स्वर्गों में से प्रथम के 4 देवलोकों के 4, ये अपन ने उस दिन किया था। चित्र भी देखा था शायद आप लोगों ने, मैप इसका। किसके पास है, दिखाइए जरा। एक तो ये है, देखिए। तो जो प्रथम के 4 देवलोक हैं, उनके 4, तो मतलब जैसे ये
सोधर्म, ईशान और सानत और महेंद्र, ये चार स्वर्ग हैं, इनके एक एक इंद्र है, चारों के एक एक इंद्र है। मतलब सोधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानत इंद्र और महेंद्र इंद्र, ये चार इंद्र हो गए। फिर मध्य के आठ देवलोकों के चार, तो अब इनमें दो दो में एक एक है, जैसे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म है, लांतव कापिष्ट में लांतव है, ऐसे। तो मध्य के कितने, चार देवलोक हैं, उनके चार हुए, मतलब आठ है। ये पहले तो ये समझ लीजिए कि ये दो 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 ऐसे क्यों बनाए हैं, दिख रहा है चित्र आप लोगों को? आपके पास हो तो निकालिए, देखिए किसके किसके पास है। हाँ नंदिता जी, वेरी गुड, आपके पास तो है। मंजू जी के पास भी है, कुंद प्रभा जी के पास भी है, और किसी के पास नहीं है। चलिए इसमें से समझ लीजिए आप, यदि दिखाई दे रहा हो तो। ग्रुप क्लास के बाद आप लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, कोई भी, नंदिता जी, मंजू जी। ये जो दो दो हैं, शुरू में दो स्वर्ग दिए हैं, तो ये दो कैसे दिए हैं, पहले तो ये समझ लीजिए। तो दो क्यों दिए हैं, एक ही देखो, भूमि तो है नहीं वहां पर, पृथ्वी तो है नहीं, आकाश के आधार से सारा, वो हमने देख लिया था किस किस के आधार से क्या क्या है। तो जो आकाश के आधार से है वहां पर, चूंकि इसका नक्शा नहीं बना सकते थे, मध्य लोक तो ऐसा था ना कि तिर्यक लोक था वो, तो उसका ऊपर से देखो, ऊपर से यदि हम एरोप्लेन में बैठकर देखते तो पूरा कैसा दिखता है वो हम समझा सकते थे। लेकिन ये जो ऊर्ध्व लोक है वो एक के नीचे एक बना हुआ है, तो ऊपर से भी यदि हम देखेंगे तो वो तो दिखाई नहीं देगा ना, पूरा हर चीज नहीं दिखाई देगी। इसलिए इसका नक्शा बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश की है यहाँ पर नक्शा बनाने की। तो इसको आप ऐसा समझिए कि जो तो प्रथम जो दो, स्वधर्म और ईशान दो दिए है ना स्वर्ग, तो स्वधर्म तो हो गया दक्षिण में, और ईशान हो गया उत्तर में। तो दक्षिण का राजा इंद्र स्वधर्म इंद्र है, और उत्तर का इंद्र ईशान इंद्र है, ऐसा। तो ये जितने भी चार है ना, ऐसे सानत कुमार दक्षिण के और महेंद्र उत्तर के, ऐसा। तो ये दो दो इंद्र एक एक जगह के, मतलब एक एक जगह के एक एक इंद्र है, तो इसलिए ऐसा बनाया है यहाँ पर चित्र। फिर उसके ऊपर आगे चले, तो ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर, तो ये स्वर्ग तो दो हैं, लेकिन इन दोनों ही स्वर्गों में एक ही इंद्र है, ब्रह्म इंद्र। ऐसे ही लांतव और कापिष्ट, इन दोनों ही स्वर्गों में एक ही इंद्र है, लांतव। शुक्र, महाशुक्र, इसमें भी क्या लिखा है देखो, मध्य के आठ देवलोकों के चार, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो मतलब ये शतार सहस्त्रार, यहां तक के जितने भी देव हैं उन सबके एक एक ही इंद्र है, मतलब उत्तर में भी वही इंद्र है और दक्षिण में भी वही इंद्र है, इनके एक एक ही इंद्र है। अभी नीचे हमने क्या देखा था कि उत्तर का अलग इंद्र है, दक्षिण का अलग इंद्र है, और यहाँ पर उत्तर और दक्षिण दोनों में एक ही इंद्र है। स्वर्ग दो है लेकिन इंद्र एक है, तो बीच के आठ के चार हो गए। फिर अंत के चार देवलोकों के चार, ऊपर फिर वापस वैसी ही व्यवस्था आ गई। आनत, प्राणत और आरण, अच्युत, ये चारों ही स्वर्ग के इन्हीं इन्हीं के नाम के देव हैं, इंद्र हैं। आनत इंद्र, प्राणत इंद्र, और आरण इंद्र और अच्युत इंद्र। तो ये चार हो गए, शुरू के चार, लास्ट के चार, चार चार आठ हो गए। और बीच के कितने हो गए, बीच के आठ के भी चार हो गए। तो चार तिया, फोर थ्री जार 12, तो ये 12 देवलोक हो गए। अब इनके 12 के कितने इंद्र होंगे, 12 के, स्वर्ग 16 है लेकिन इंद्र हो गए 12, और 12 इंद्र है तो प्रतिंद्र कितने होंगे, 12 ही प्रतिंद्र हो जाएंगे। तो 12 टू जा 12 इंद्र और 12 प्रतिंद्र, तो कितने हो गए, 24, 24। तो 24 ये वैमानिक देवों के इंद्र हो गए, है ना, 40 भवनवासी के, 32 व्यंतरों के, 24 16 स्वर्गों के। अब आ जाइए ज्योतिष देवों पर। अभी हमने देखे भवनवासी, व्यंतर, वैमानिक, अब ज्योतिष। तो ज्योतिष के दो देव ही लिए हैं केवल, एक सूर्य और एक चंद्रमा, मतलब एक इंद्र और एक प्रतिंद्र, ऐसा। तो दो हो गए ज्योतिष के। तो कितने हो गए ये, 40, 32, 24 और 2,
इनको प्लस कीजिए जरा, कितने हो गए? अपना मैथमेटिक्स चलने दिया कीजिए, तो उससे दिमाग भी अलर्ट रहेगा बिल्कुल। हाँ, किसने लगाए जोड़? मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। 98 हो गए हैं दीदी। 98 हो गए, बहुत अच्छा। हाँ, जी। आदि का भी लिख के आ गया है 98, बिल्कुल सही। अब 100 इंद्र, हमने ऐसे प्रवचन में सुन, 100 इंद्रों की उपस्थिति में तीर्थंकर देव ने, सर्वज्ञ देव ने यह फरमाया। 100 इंद्र कौन से होते हैं? तो 98 तो ये हो गए। अब एक मनुष्य का हो गया चक्रवर्ती, वो इंद्र है ना, चक्रवर्ती 6 खंडों का अधिपति, वो इंद्र है। और एक तिर्यंचों का इंद्र, अष्टापद या सिंह, सिंह कहें या अष्टापद कहें एक ही बात है। तो ये दो, ये इंद्र हो गए। तो 98 + 2, तो ये 100 इंद्र हो गए, है ना। ये जो छठा नंबर का सूत्र है वो इसलिए विशेष है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी इंद्र हैं उन सबके एक एक प्रतिंद्र भी हैं, और सब में दो दो इंद्र हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये छठा सूत्र, बिल्कुल। और 100 इंद्र कैसे होते हैं ये भी समझ में आ गया सबको। आगे बढ़े। चलिए, अभी हम जो सूत्र हमारे रह गए थे बीच के वही कर रहे हैं। 7वें नंबर का सूत्र निकाल लीजिए, देवों का काम सेवन संबंधी वर्णन। अब ये थोड़ा सा अलग विषय है, इसकी भी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ विमलेश जी, बहुत अच्छा, आपने पूरा मैथ्स लिख कर भेज दिया है। 100 इंद्र कैसे होते हैं। सूत्र नंबर 7 निकाल लीजिए। काय प्रविचारा आ एशन एशानाथ, काय प्रविचारा आ एशानाथ, ईशान स्वर्ग तक के देव, अर्थात भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और पहले तथा दूसरे स्वर्ग के देव मनुष्यों की भांति शरीर से काम सेवन करते हैं। ठीक है, तो अभी ये काय प्रविचार वाला पूरा यहाँ पर आ रहा है। टीका पढ़िए रेणु जी। दीदी मेरे पास दूसरा शास्त्र है। अच्छा, तो फिर और किसके पास है? हाँ रेखा जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। देवों में संतति की उत्पत्ति गर्भ द्वारा नहीं होती, तथा वीर्य और दूसरी धातुओं से बना हुआ शरीर उनके नहीं होता। उनका शरीर व्यक्तिगत होता है। केवल मन की काम भोग रूप वासना तृप्त करने के लिए यह उपाय करते हैं। उसका वेग उत्तरोत्तर मंद होता है, इसलिए थोड़े ही साधनों से यह वेग मिट जाता है। नीचे के देवों की वासना तीव्र होती है, इसलिए वीर स्खलन का संबंध नहीं होने पर भी शरीर संबंध हुए बिना उनकी वासना दूर नहीं होती। उनसे भी आगे के देवों की वासना कुछ मंद होती है, इसलिए वे आलिंगन मात्र से ही संतोष मानते हैं। आगे आगे के देवों की वासना उनसे भी मंद होती है, इसलिए रूप देखने से तथा शब्द सुनने से ही उनके मन की वासना शांत हो जाती है। उनसे भी आगे के देवों के चिंतन मात्र से काम शांति भी होती है। काम इच्छा 16वें स्वर्ग तक है, उसके आगे के देवों के कामेच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है। हाँ ठीक है, यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ये स्वर्ग में काम सेवन कैसे होता है देवों के, वो यहाँ पर बताया है। तो इसको अपन शॉर्ट में यदि चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं, चार्ट के द्वारा आप चाहें तो चार्ट बना सकते हैं, तो चार्ट में ज्यादा इजी हो जाएगा आपको समझना, है ना। ध्यान रखना इजी हो जाएगा, समझ तो आप ऐसे भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने के लिए आप चार्ट बना सकते हैं। तो ऊपर लिख लीजिए, प्रविचार कहें या मैथुन कहें या काम सेवन कहें एक ही बात है। तो आप हेडिंग तीनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आप प्रविचार डालेंगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, प्रविचार डाल लीजिए। हम्म। अब
ऊपर तो आप ये डाल दीजिए काय, स्पर्श, रूप, शब्द और मन, ये सब चीजें इसमें आने वाली है, इसलिए इनके अलग अलग ब्लॉक्स बना लीजिए। पहले कैसे प्रविचार पहले ब्लॉक में, दूसरा काय मतलब ऐसे में, सबसे ऊपर आपने प्रविचार लिख दिया होगा। उसके बाद आप पहले ब्लॉक में लिखिए कैसे प्रविचार, अगले ब्लॉक का हेडिंग डालिए काय, उसके अगले ब्लॉक का हेडिंग डालिए स्पर्श, नेक्स्ट हेडिंग है रूप, नेक्स्ट हेडिंग है शब्द, फिर मन और प्रविचार रहित। है ना। अब ये हम लिखने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि इसमें टीका में लिखा है कि देवों की संतति की उत्पत्ति गर्भ द्वारा नहीं होती, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उपपाद शैया पर उनका जन्म होता है, तो गर्भ से तो उनका जन्म नहीं होता। वीर्य और दूसरी धातुओं से बना हुआ शरीर भी नहीं होता उनका, जैसा हमारा शरीर है। उनका शरीर वैक्रियक होता है, ये सब हमें पहले से ही पता है, वो बातें हैं। केवल मन की काम भोग रूप वासना तृप्त करने के लिए यह उपाय करते हैं, है ना। उसका वेग उत्तरोत्तर मंद होता है, मतलब उत्तरोत्तर मंद होता है, इसका अर्थ क्या है कि जैसे जो निचले जाति के देव हैं उनको काम वासना तीव्र होती है, और ऊपर ऊपर अच्छे अच्छे जाति के और उत्तरोत्तर जो देव हैं, वो ऊपर ऊपर वाले, उनके कम होती जाती है यह काम वासना। ये इस दृष्टि से यहाँ पर ये लिखा है। तो नीचे के देवों की वासना तीव्र होती है, इसलिए वीर्य स्खलन का संबंध नहीं होने पर भी शरीर संबंध हुए बिना उनकी वासना दूर नहीं होती। मतलब जैसे मनुष्यों में काय प्रविचार होता है वैसा उनका नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके शरीर की शरीर संबंध होते हैं, किसके, नीचे के देवों के। अब आपने जो ये चार्ट बनाया है उसमें आप लिख सकते हैं कौन कौन से स्वर्ग में किस किस प्रकार का प्रविचार होता है, वो लिखना है हमें। तो पहले लिखिए कौन कौन से स्वर्ग में, नीचे जो आपने कैसे प्रविचार लिखा ना, तो उसके नीचे लिखिए स्वर्ग। अब इसका जो पहला पार्ट है काय वाला, तो काय का मतलब काय के संबंध, जैसे हमने अभी इसमें पढ़ा कि शरीर संबंध होता है, तो किस किस के होता है, तो वो लिख लीजिए आप। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग, ये सब काय प्रविचार करते हैं। काय प्रविचार में इनका आ जाएगा पूरा, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग, ये सब काय प्रविचार में। अब इसके नीचे वाला ब्लॉक बना लीजिए, इनका स्वरूप क्या रहता है काय प्रविचार का, तो उसमें लिख लीजिए मनुष्य के समान संक्लेश पूर्वक शरीर के द्वारा, मनुष्य के समान संक्लेश पूर्वक शरीर के द्वारा। अब देखिए हमारी टीका में पढ़िए, उसके भी आगे के देवों की वासना कुछ मंद होती है, इसलिए वे आलिंगन मात्र से ही संतोष मानते हैं, मतलब केवल शरीर का स्पर्श हो गया तो उनको संतोष हो जाता है, मतलब वही उनका काम सेवन है, केवल शरीर का स्पर्श। तो ये कौन कौन से देवों के, तो अगले पॉइंट में लिखिए स्पर्श में तीसरा चौथा स्वर्ग, तीसरा और चौथा स्वर्ग स्पर्श के द्वारा उनका मतलब काम सेवन होता है। और इसमें स्वरूप में लिख लीजिए शरीर के स्पर्श मात्र से। तीसरे और चौथे स्वर्ग में शरीर के स्पर्श मात्र से।
अब देखिए इसमें आगे आगे के देवों की वासना उनसे भी मंद होती है, इसलिए रूप देखने तथा शब्द सुनने से ही उनके मन की वासना शांत हो जाती है। केवल रूप देखने से ही उनके मन की वासना शांत हो जाती है। तो ऐसा कौन सा है? तो पांचवे से आठवां स्वर्ग, मतलब पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, पांचवे से आठवां स्वर्ग, तो ये रूप के अंदर आएगा। तो इसमें आप क्या स्वरूप रहता है इसका? सुंदर, श्रृंगार, आकार, विलास, चतुर, मनोज्ञ, वेश, रूप, लावण्य के देखने मात्र से। शॉर्ट में आप लिख लीजिए, रूप देखने मात्र से। अब नौवे से 12वां स्वर्ग, 9, 10, 11, 12, नौवे से 12वां स्वर्ग, ये लिख लीजिए शब्द में। नौवे से 12वां स्वर्ग, स्वर्ग, तो इसमें क्या रहेगा उसकी व्यवस्था? मधुर गीत, कोमल हास्य, कोमल वचन, आभूषणों की ध्वनि सुनने से। शॉर्ट में ध्वनि सुनने से, ऐसा भी लिख सकते हैं शब्द के अंदर, ध्वनि सुनने से। कौन से स्वर्ग में? नौवे से 12वें स्वर्ग में। ये उत्तरोत्तर मंद मंद होता जा रहा है ना। फिर टीका में देखिए, उससे भी आगे के देवों के चिंतवन मात्र से काम शांति हो जाती है। तो ये 13वें से 16वां स्वर्ग, 13वें से 16वां स्वर्ग, मन में लिखना है आपको। मन, एक दूसरे का मन में संकल्प मात्र